नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर झुंझुनू से है, जहां सेठ मोतीलाल कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाड़िया की कुछ युवकों ने हमला कर हत्या कर दी। इस मामले में देर रात तक पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिशें दे रही थी। जानकारी के मुताबिक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अपने एक साथी केहरपुरा से भड़ौंदा खुर्द की ओर आ रहा था, तभी दो गाड़ियों ने अचानक राकेश की गाड़ी को टक्कर मार दी और बाद में राकेश झाझड़िया को हमलावरों ने घेर लिया और गाड़ी से उतारकर सरियों से उसे बुरी तरह से मारा। इसके साथ ही उसे घायल अवस्था में मौके से छोड़कर ये लोग फरार हो गए, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं ग्रामीण डीएसपी ने बताया कि संदिग्धों की तलाश में टीमें रवाना कर दी गई हैं। मुझे तो उठे आग लग रहा था। रास्ता में आते टाइम में एक गाड़ी खड़ी लाइट बंद और भी कोई पुलिस दी लाल कोठी गाड़ी आना लाइट मतलब पहले तो बंद लाइट में दिखा हमारी गाड़ी दिखी लाइट सासी और लाइट सास की गाड़ी को ठोकर मारी। और हम जब तक डेड बॉडी नहीं लेंगे तब तक उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और उन आरोपियों से करवाने वाले जो भी लोग जिन लोगों ने भी लोकेशन दी है, जिन लोगों ने भी उसे बात के लिए प्रेरित किया है कि आप ऐसा करो, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। टीमें बना करके और मुलजिमों की धरपकड़ के लिए रवाना किया जा रहा है और कुछ लोगों को रवाना कर भी दिया। जैसे जैसे जानकारी मिल रही है उस हिसाब से मैं आगे इन्फॉर्म कर रहा हूँ और टीमों को बता रहा हूँ। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी कृष्ण से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले में छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाड़िया के साथ ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसे लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि राकेश झाझड़िया हैं जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं सेठ मोतीलाल कॉलेज के। वो अपने एक साथी के साथ केरपुरा से भड़ौंदा खुर्द के लिए जा रहे थे, तो बीच रास्ते में रोककर वो उनकी गाड़ी को वो पीछे से टक्कर मारी गई। फिर वहां पर जो कुछ लोग मौजूद थे उन्होंने उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे वे गंभीर घायल हो गए और फिर उनको झुंझुनू के बीडी के अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उनको डॉक्टरों ने वो मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनका शव वो देर रात को बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और उनके जो हत्या की खबर है उसके बाद जिले भर के जो तमाम छात्र प्रतिनिधि हैं वो देर रात से ही बीडी के अस्पताल डटे हुए हैं और हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने भी हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग टीमें गठित की हैं। टीमें लगातार उनकी गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह दबिश दे रही है। जी कृष्ण, बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते ये पूरी हत्या की गई है राकेश झाझड़िया की। कौन है वो आरोपी और अभी पुलिस उनकी तलाश में कहां तक सफल हो पाई है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये छात्र संघ चुनावों को जोड़कर ही देखा जा रहा है और जो उनके एक साथी हैं जो इनके साथ थे वो कुछ जो वहीं के जो छात्र नेता है उन पर जो है वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं और जो उनके एक साथी था उन्होंने बताया है कि जो हमला करने वाले हैं उनमें देश बंधु, विश्व बंधु, गब्बर और छात्र संघ मोरारका कॉलेज के एनएसयूआई के प्रत्याशी रहे सचिन साहू, मंजीत झाझड़िया, इस तरह उन्होंने बताया है और पुलिस भी उसी आधार पर जांच कर रही है और टीमें भी हैं वो उनकी तलाशी के लिए लगातार रात से ही दबिश दे रही है। जी कृष्ण, कितनी टीमें बनाई गई हैं इन आरोपियों की तलाश के लिए? जैसा कि रात को ही टीमें गठित कर दी गई थी और आधा दर्जन से अधिक टीमें बनाई गई है जो लगातार है जहां जहां ये छिपे होने की संभावना हो सकती है उन स्थानों पर लगातार पुलिस है वो दबिश दे रही है। जी चलिए कृष्ण, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए और अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अलवर की। अलवर के हरीश हॉस्पिटल से बड़ी खबर है। अस्पताल में एक वृद्ध महिला की मौत के मामले को लेकर उनके परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने करीब आधा घंटे तक अस्पताल के सामने रोड जाम कर दिया और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग ये परिजन करते रहे, जिससे यातायात काफी देर तक अवरुद्ध रहा। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से उनकी मां की मौत हुई है। पुलिस वृद्धा के शव को राजीव गांधी अस्पताल की मोर्चरी में ले आई है।
मृतका का पोस्टमार्टम शनिवार को यानी कि आज किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र से। क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में? बुजुर्ग महिला की मौत पर उनके परिजन हंगामा कर रहे हैं। जी, ये पूरा मामला अलवर की निजी अस्पताल का है, जहां पर एक महिला को भर्ती कराने के लिए लाया गया, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा उसे समय पर भर्ती नहीं किया गया और उस दौरान महिला की मौत हो गई। और मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आश्वासन दिया कि वो रिपोर्ट दर्ज कराएं और जांच करने के बाद इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद परिजन जो है वो सब लेकर के और चले गए, लेकिन पुलिस ने जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां पर अब सुबह इसका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद इसमें जो आगे की कार्रवाई है वो होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो महिला को अस्पताल लाया गया था तो उसे समय पर भर्ती नहीं किया गया और उसका इलाज क्यों नहीं किया गया। पुलिस हालांकि कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन चूंकि डॉक्टरों के मामलों में देखने को मिलता है कि आमतौर पर रिपोर्ट कमेटी बनाई जाएगी और जांच की जाएगी और उसका जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं वो ही निकलता है डाक के 3 पात जैसा। जी राजेंद्र, अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं परिजनों ने। क्या लापरवाही बरती ऐसी अस्पताल ने जिससे महिला की मौत हो गई, जैसा कि परिजनों का आरोप है? परिजनों का कहना है कि वो जब इस अस्पताल में लेकर के आए तो उन्हें उचित इलाज समय पर नहीं दिया गया, इसकी वजह से महिला की मौत हुई है। अगर उस समय पर इलाज दिया जाता, डॉक्टर उसे देख रेख करते तो शायद उसकी जान बच सकती थी। चलिए, शुक्रिया राजेंद्र आपका बहुत बहुत इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और हिंडौन सिटी में पेयजल समस्या से अवगत कराने गए पार्षद और वार्ड के लोगों से जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता मुकेश मीणा से ये तकरार हो गई। पार्षदों ने अभियंता पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को हिंडौन उप जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर दोषी अधिशासी अभियंता को निलंबित करने की मांग की है। इस दौरान पार्षदों ने प्रदर्शन कर चेतावनी भी दी कि यदि कार्यवाही नहीं हुई तो उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उक्त मामले से नाराज कई पार्षदों में इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के कार्यक्रम का भी बहिष्कार किया। और चलिए बढ़ते आगे। पंजाब के जलालाबाद में हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को पकड़ने में बीकानेर और पंजाब पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बीकानेर के जामसर थाना पुलिस, डीएसटी और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में विस्फोट के मुख्य आरोपी गुरुचरण और चन्ना को खारा गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए विस्फोट के मुख्य आरोपी की तलाश एनआईए को थी, जिस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। डीएसटी जामसर और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इन आरोपियों को पकड़ा गया है। मुख्य आरोपी चन्ना 3 महीने से खारा गांव में एक दाल मिल के मजदूर बनकर रह रहा था। इस दौरान उसने अपना हुलिया भी बदल लिया था ताकि पुलिस उसे पकड़ ना पाए। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। पंजाब के जलालाबाद में जो विस्फोट हुआ था उसके मुख्य आरोपी को पकड़ने में बीकानेर और पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बीकानेर के जामसर थाना पुलिस, डीएसटी और पंजाब पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और विस्फोट के मुख्य आरोपी गुरुचरण और चन्ना को खारा गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए विस्फोट के मुख्य आरोपी की तलाश बता दें कि एनआईए को काफी समय से थी और इस आरोपी पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। डीएसटी जामसर और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये आरोपी पकड़ा गया है। मुख्य आरोपी बता दें कि चन्ना 3 महीने से खारा गांव में एक दाल मिल में मजदूर बनकर रह रहा था। इतना ही नहीं, उसने अपना हुलिया तक बदल लिया था ताकि पुलिस उसको पकड़ नहीं पाए। बड़ी खबर, पंजाब के जलालाबाद में हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। $2 लाख का इनाम घोषित था इस आरोपी पर, जिसे अब पुलिस ने पकड़ लिया है।
3 महीने से खारा गांव में एक दाल मिल में ये आरोपी हुलिया बदलकर रह रहा था ताकि पुलिस इसे आसानी से पकड़ ना पाए। पंजाब विस्फोट मामले में ये इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्य आरोपी को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है। 2 लाख रुपए के इनामी आरोपी को चलिए बढ़ते आगे। और भीलवाड़ा में सरकारी विद्यालय के छात्रों को स्कूल बंक करना उस समय भारी पड़ गया जब स्कूल के प्रिंसिपल ने खुद उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अपने प्रिंसिपल को सामने देख आनन फानन में छात्र भागने लगे, जिसके बाद प्रिंसिपल ने उनके स्कूल बैग को पकड़ लिया। सोचने वाली बात यह है कि जब सरकारी स्कूल के छात्रों को प्रिंसिपल पकड़ने जाएगा तो सरकारी विद्यालय की कार्यशैली और अनुशासन पर सवाल उठना लाजमी है। इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल श्यामलाल खटीक ने कहा कि स्कूल के पास नागौरी गेट में रहने वाले लोगों ने बच्चों की शिकायत की थी, जिसके बाद वो उनकी तलाश में निकले हुए थे। मुझे नागौरी गार्डन के क्षेत्रवासियों से जानकारी मिली कि आपके कुछ बच्चे यहाँ नागौरी गार्डन बैठ के चाय वाय पीते रहते हैं और समय पास करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से तो निकलते हैं लेकिन विद्यालय नहीं पहुँचते और समय यहाँ टाइम पास करके घर चले जाते हैं। तो मैं ऐसे छापामारी करता रहता हूँ। आज मैंने नागौरी गार्डन में आके करीब 20-25 बच्चे थे, उसमें से 10-15 बच्चों के बैग मैंने ले लिए हैं। बैग से हम विद्यालय में जाकर पहचान करेंगे कि बच्चे का नाम क्या है और उसके अभिभावकों को बुलाएंगे और बुलाकर समझाइश करेंगे ताकि मुख्य धारा में आ जाएं ये बच्चे। चुरू के एक मार्बल टाइल्स व्यवसायी से गैंगस्टर संपत नेहरा के नाम से फिरौती की मांग की गई है। रुपए नहीं देने पर व्यापारी के परिवार को जान से मारने और व्यवसायी का मूसेवाला जैसा हाल करने की धमकी दे दी गई है। इस धमकी के बाद मार्बल टाइल्स के व्यवसायी दहशत में है। खौफ इतना है कि वो एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाने को भी अपना चेहरा ढककर पहुंचे हैं। पैसे मांग रहे, मारने की धमकी दे रहे, पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे को जान से मार देंगे। पहले 2 लाख से स्टार्ट किया, अब 20 लाख मांग रहे हैं। अभी 10 लाख का मैसेज भेजा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं कि दो पैसे दो नहीं तो सिद्धू मूसेवाला हाल करेंगे तुम्हारा। और बीकानेर छतरगढ़ थाना क्षेत्र के करनीसर बास में नकली दूध बनाकर बेचने के मामले का जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने खुलासा किया है। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में मिलावट का सामान जब्त किया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि एक मुखबिर द्वारा छतरगढ़ में नकली दूध बनाने की शिकायत मिली थी, जिस पर छतरगढ़ के उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमार को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उपखंड अधिकारी ने ILR और पटवारी के साथ बीरबल बिस्सू के 2 मंजिला आवास पर औचक छापामारी की। इस दौरान मौके पर कुछ मिक्सर पाए गए। तो इसमें मुख्यतः ओरिजिनल फैट को निकाल के आर्टिफिशियल फैट को दूध में डालते हैं ताकि दूध में फैट उतना ही रहे। इस तरह की पूरी कार्रवाई कल रात को हुई और रात काफ़ी हो गई थी। उसके बाद सुबह में यहाँ से फूड सेफ्टी ऑफिसर को भेजा गया जो आज सैंपल ले रहे हैं। कल रात को पूरे भवन को सीज कर दिया गया था, आज फिर से सीज खोला गया, उसकी संपूर्ण रिकॉर्डिंग है और आज जो सैंपल लिए हैं उसके बाद जांच के बाद इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। और लंपी रोग से लगातार संक्रमित हो रही गायों की मदद के लिए अब जनप्रतिनिधि भी आगे आने लगे हैं। इसकी शुरुआत जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र से की गई है। बगरू से पूर्व विधायक और संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने लंपी रोग से संक्रमित गायों के निःशुल्क उपचार के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। कैलाश वर्मा ने इस हेल्पलाइन के जरिए मिलने वाली सूचना पर तत्काल उपचार, दवाइयां, भोजन और छिड़काव आदि की निःशुल्क व्यवस्था की है। कैलाश वर्मा ने अपने इस अभियान की शुरुआत दहमी कला स्थित गौशाला से की है, जहां गायों की स्वास्थ्य जांच के बाद भोजन के बाद छिड़काव किया गया है। एक पूरे गोवंश में चली है, आज उसी की रोकथाम के लिए हमने इस अभियान की शुरुआत की। हम गाय पर राजनीति नहीं करते, गाय को बचाने का काम करते हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए सभी सामाजिक संस्थानों को और सरकार को इसके अंदर कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार को राजनीति नहीं करते हुए गाय कैसे बचे इसके लिए काम करना चाहिए। हमारे पास में विधायी कोष नहीं है, मगर हम उस बात की भी परवाह नहीं करते। हम
प्रत्येक तरीके की मेडिसिन जो गाय के हित के काम में हो, गाय कैसे बचे उसके लिए हर क्षेत्र में जाके गौशालाओं के अंदर सैनिटाइजर का काम करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के बेटे के जन्मदिन समारोह पर होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहुंचने पर विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम पर निशाना साधा है। राठौड़ ने इसे मुख्यमंत्री की मजबूरी बताते हुए विद्रोहियों को खुश करने का प्रयास बताया। चुरू कलेक्ट्रेट में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत की मजबूरियां हैं। वो कभी विधायक के पुत्र के जन्मोत्सव पर तो कभी 200 मिनी मुख्यमंत्रियों को लूट की खुली छूट देकर अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हैं। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि इस लंपी बीमारी में समीक्षा करने की बजाय सीएम अपने विद्रोही संभावना वाले विधायकों को राजी करने में लगे हुए हैं। कभी किसी विधायक के पुत्र के जन्मोत्सव पर, कभी किसी की मिजाज कुर्सी में, और 200 मिनी मुख्यमंत्री को खुली लूट की छूट देकर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी इस लंपी की बीमारी में समीक्षा करने के बजाय अपने जो विद्रोही संभावना है उनको राजी करने में लगे हैं। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, फौरन लौटेंगे। टीना डाबी ने भी मजदूरी करते हुए तगारी फावड़ा चलाकर लोगों को भी मोटिवेट किया। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से शहरी इलाकों में रहने वाले परिवारों को मनरेगा की तर्ज पर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। जैसलमेर में प्रभारी मंत्री हेमाराम चौधरी ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया है। कल से ये रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई। जड़ा तालाब पर उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां पर प्रभारी मंत्री हेमाराम चौधरी के साथ ही एमएलए रूपाराम धनदेव, सभापति हरिवल्लभ कल्ला और अन्य जनप्रतिनिधि भी तगाड़ी और फावड़े चलाकर यहां मौजूद थे और इन लोगों ने तगाड़ी फावड़े चलाकर मिट्टी उठाई और शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के मौके पर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने भी मजदूरी करते उन्होंने भी तगाड़ी फावड़ा चलाकर लोगों को मोटिवेट किया इस योजना के लिए। जिले के प्रभारी मंत्री हेमाराम चौधरी ने इस दौरान कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से शहरी इलाकों में रहने वाले परिवारों को मनरेगा की तर्ज पर रोजगार मिलना शुरू होगा। और चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। गृह मंत्री अमित शाह का मारवाड़ दौरा। जैसलमेर से 11:45 पर आएंगे वो जोधपुर। इसके बाद 12:15 तक पहुंचेंगे कायलाना। बीजेपी ओबीसी मोर्चा कार्य समिति की बैठक में सम्मिलित होंगे अमित शाह। समापन सत्र के मुख्य अतिथि हैं। बता दें कि अमित शाह इस समापन सत्र के मुख्य अतिथि रहेंगे। कार्य समिति के अंतिम सत्र को अमित शाह संबोधित करेंगे। ओबीसी कार्य समिति सदस्यों के साथ भोजन भी किया जाएगा और दोपहर बाद रावण का चबूतरा मैदान में अमित शाह आएंगे। वहां वो बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। संभाग भर के बूथ कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। रात्रि विश्राम भी जोधपुर बीएसएफ कैंप में ही करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मारवाड़ दौरा आज। जैसलमेर में 11:45 पर जैसलमेर से वो जोधपुर आएंगे अमित शाह। इसके बाद 12:15 तक कायलाना पहुंचेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा कार्य समिति की बैठक में यहां सम्मिलित होंगे गृह मंत्री अमित शाह। समापन सत्र के बता दें कि मुख्य अतिथि हैं अमित शाह और कार्य समिति के अंतिम सत्र को भी वो संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का मारवाड़ दौरा आज। जैसलमेर से आज 11:45 पर जोधपुर आएंगे सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह। इसके बाद कायलाना पहुंचेंगे
12:15 तक। बीजेपी ओबीसी मोर्चा कार्य समिति की बैठक में सम्मिलित भी होंगे अमित शाह। और समापन सत्र के बता दें कि मुख्य अतिथि हैं अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का मारवाड़ दौरा आज। बताया जा रहा है कि रात्रि विश्राम भी जोधपुर बीएसएफ कैंप में ही करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कायलाना में बीजेपी ओबीसी मोर्चा कार्य समिति की बैठक में सम्मिलित होंगे। समापन सत्र के मुख्य अतिथि अमित शाह कार्य समिति के अंतिम सत्र को संबोधित भी करेंगे। ओबीसी कार्य समिति सदस्यों के साथ भोजन करेंगे अमित शाह। दोपहर बाद रावण का चबूतरा मैदान पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्रीकांत से। श्रीकांत, क्या कुछ जानकारी है? आज गृह मंत्री अमित शाह का मारवाड़ दौरा है। जी मैं आपको बता दूं, केंद्रीय जैसलमेर दौरे के दूसरे दिन आज 7:45 पर विजय स्तंभ पर जो है वो माल्यार्पण कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जिसके बाद 10 बजे धनुर्माता मंदिर के दरबार में पहुंच देश और अमन चैन की शांति की प्रार्थना करेंगे। जिसके बाद जो है अमित शाह का एक और कार्यक्रम जो है वो भी धनोट में ही है, जहां पर सीमा पर्यटन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धनोट मंदिर में जो कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास करेंगे और उसी का भूमि पूजन भी होगा। तत्पश्चात हेलीकॉप्टर के माध्यम से जैसलमेर एयरपोर्ट स्टेशन जाएंगे, जहां से विशेष विमान से वो जोधपुर के लिए रवाना होंगे। मारवाड़ के दौरे के दूसरे दिन जो है ये सारे कार्यक्रम होंगे और जोधपुर में तमाम कार्यक्रमों को लेकर अमित शाह जो है वो जैसलमेर आए हैं। जैसलमेर में पहले दौरे की शुरुआत धनुर्माता मंदिर में दर्शन कर करेंगे और ये पहला मौका नहीं है। श्रीकांत, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। और अब खबर नागौर से, जहां मेड़ता सिटी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान निकाले जा रहे जुलूस के बीच घुसे कुछ युवकों द्वारा की गई हरकतों से जुलूस में शामिल लोगों में रोष व्याप्त हो गया है। लेकिन इसके बाद नाराज लोगों ने जुलूस में शामिल समुदाय विशेष की महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गणेश प्रतिमा विसर्जन के कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कहा कि गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर हर साल की तरह जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान रास्ते में समुदाय विशेष के कई युवक जुलूस में घुसे और महिलाओं से छेड़छाड़ की। मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पूरे मामले में गणेश प्रतिमा विसर्जन के कार्यक्रम में शामिल और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रतिमा विसर्जन के बाद मीरा मंदिर के पास प्रदर्शन कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। मामले में तनाव की स्थिति बनती देख मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया, जिसके बाद लोगों से बातचीत की गई। तो जुलूस के दौरान इनका ये आरोप है, जुलूस तो निकल गया था, पीछे शांति हो गई थी। अब इनका ये कहना है कि पीछे कोई लड़के रहे हैं सामाजिक तत्व कि साहब कोई औरतों को छेड़ दिया या गिरा दी, ऐसा उनका संभावना है। गणेश जी के विसर्जन के लिए जो रैली का आयोजन हुआ था वो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई कातियों की कतौर के पास पहुंची। तब कुछ विशेष समुदाय के लड़कों के द्वारा वहां पर उपस्थित औरतों और लड़कियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उनके साथ छेड़खानी की गई। और नीट यूजी 2022 परीक्षा के परिणामों में इस बार भी कोटा के रेजोनेंस संस्थान के छात्रों ने कमाल किया है। संस्थान के छात्र व्रजेश वीणाधर शेट्टी ने ऑल इंडिया लेवल पर 13वीं रैंक हासिल की है, जबकि ऋषित अग्रवाल को 27वीं रैंक मिली है। व्रजेश ने उत्साहजनक प्रदर्शन करते हुए 720 में से 710 अंक अर्जित किए हैं, जबकि हर्षित ने 705 अंक अर्जित करते हुए संस्थान का नाम रोशन किया। रेजोनेंस की ही एक अन्य क्लासरूम छात्रा थानक परमार ने गुजरात के जामनगर शहर में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए अखिल भारतीय रैंक 209 अर्जित की है। वहीं ब्रजेश के ही भाई वृषण, जो कि रेजोनेंस के ही छात्र हैं, उन्होंने 547 रैंक हासिल की। साथ ही संस्थान के अन्य क्लासरूम छात्र नितिन एस ने अखिल भारतीय रैंक 323,
लाई सीरी बाबू ने 414, नितिन डी ने 645, प्रियांशु सिन्हा ने 680, प्रणव ने 779 और समित सेन ने 895वीं रैंक हासिल की है। संस्थान के संस्थापक और प्रबंधन निदेशक श्री R.K. वर्मा ने इन उत्कृष्ट परिणामों के लिए सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।